दोस्तों, राजस्थान राज्य पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। इस समय राजस्थान के भागों पर कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। हवाओं की रफ्तार काफी तेज कई इलाकों पर है, क्योंकि जो सर्कुलेशन है एक पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बना हुआ है और एक ट्रफ जो है वो राजस्थान के मध्य भागों से होते हुए गुजरात तक बनी हुई है। तो यहां से भी हवाएं इस तरह से यहां पर घूम रही हैं और यहां से आ रही हैं, तो जिसकी वजह से इन पूर्वी भागों पर इन हवाओं का असर ज्यादा जो है वो दिखाई दे रहा है। फिलहाल कई इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होने की संभावनाएं हैं। और आपको मैं यहां पर यह भी बता दूं कि आने वाली 28 जनवरी में देखिए, इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण तो बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन एक क्या होगा कि जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ऊपर से जब उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो शीतलहर की गिरफ्त में फिर से राजस्थान के कई भाग आने वाले हैं। आइए एक एक करके हम देखते हैं कि किस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, ये 28 जनवरी की वेदर रिपोर्ट है और 28 जनवरी में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा के भागों पर यहां पर क्या होगा कि कोहरा वगैरह कुछ इलाकों पर दिखाई दे सकता है। दिन में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी या कुछ जिलों पर दोपहर से या कुछ जिलों पर शाम से यहां पर उत्तर पश्चिमी चलनी हवाएं शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर सुबह से ही उत्तर पश्चिमी हवाएं देखने को मिले। अब बादल वगैरह देखें, इन जो जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर के भाग हैं, यहां पर हो सकता है कि आपको सुबह से ही धूप देखने को मिले। शायद श्रीगंगानगर के भागों पर, हालांकि कुछ इलाकों पर कोहरा वगैरह दिखाई दे सकता है, लेकिन हो सकता है कि दोपहर तक यहां पर तो आपको धूप ही देखने को मिल जाए। यहां पर कुछ थोड़ी देर बाद धूप देखने को मिल सकती है। इनके बादल वगैरह वे रह सकते हैं दोपहर तक। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ भागों पर थोड़ी बहुत कोहरा भी हल्का फुल्का जो है वो दिखाई दे सकता है सुबह के समय। तो यहां पर कल जो है 28 जनवरी में बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ये जो वार्निंग है, देखिए ये तो आज की है। खैर, यहां पर तेज हवाएं चलने की आज रात्रि तक ये लगातार वार्निंग है 27 जनवरी की। और यहां पर बात करें, देखिए 29 जनवरी में भी फॉग की यानी कि धुंध कोहरे की संभावना राजस्थान के भागों पर है। फिर 30 में नहीं है और 31 से फिर से बारिश की चेतावनी राजस्थान के भागों पर आ चुकी है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, खैरतल, तिजारा और डिडवा, यहाँ पर माफ कीजिएगा, खैरतल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड, अलवर, डींग, भरतपुर, दौसा, करौली के भागों पर, यहाँ पर धौलपुर के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं फिर से 31 जनवरी से जो है वो नजर आ रही है। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरे मॉडल पर भी चलें तो देखिए यहां पर भी वैसे कोई चेतावनी बारिश की नहीं है। 28 जनवरी में, 29 और 30 में भी नहीं है, लेकिन यहां पर 31 जनवरी से बारिश की चेतावनी आईएमडी की तरफ से आ गई है राजस्थान के भागों पर। और इसके साथ साथ अगर हम आगे भी बढ़ें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हवा वगैरह जो है उत्तर पश्चिमी चलने की संभावनाएं हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो तापमान है, चाहे न्यूनतम हो चाहे अधिकतम हो, वो यानी कि घटने की उसकी संभावनाएं है। शीतलहर की गिरफ्त में राजस्थान के भाग फिर से जो है आ सकते हैं कई भाग। ये 31 की है, ये पहली और दूसरी फरवरी की वेदर रिपोर्ट है, यानी कि 1 फरवरी में भी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 2 फरवरी से सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, लेकिन बादल वगैरह कुछ राजस्थान के भागों पर दिखाई देंगे। फिर 3, 4, 5 फरवरी तक कोई संभावना बारिश की नहीं है, लेकिन 6-7 फरवरी के दौरान फिर से, क्योंकि एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो राजस्थान के भागों पर फिर से बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।